नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फरवरी मास का राशिफल कैसा रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2022 का महीना। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के इस समय ग्रह गोचर की स्थिति क्या बनी हुई है। अगर हम बात करें सिंह लगन वाले जातकों के इस समय, सबसे पहले आपके चतुर्थ भाव में केतु का गोचर चल रहा है। आपके दसवें घर के अंदर राहु विराजमान है और मंगल और शुक्र की युति आपके पंचम भाव के अंदर बन रही है। छठे घर के अंदर सूर्य, बुध, शनि और चंद्रमा ये फरवरी के शुरुआत में विराजमान होंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो काल सर्प दोष इस समय बना हुआ है आपकी कुंडली में, और साथ ही साथ आप लोगों को इस समय में भगवान शिव की आराधना करें, काल सर्प दोष के मंत्रों का जाप करें तो आपके कार्य बड़े ही सुचारू रूप से पूरे होंगे। अब बात कर लेते हैं हम ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी इस समय छठे घर के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम खराब है, आंखों से जुड़े हुए रोग इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राइट आई का आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर से जुड़ी हुई दिक्कतें इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड जो रहेगा सूर्य का, ये 13 तारीख तक ही छठे घर के अंदर विराजमान है। छठे घर हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, लगन के स्वामी का रोग के भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके इम्यून को वीक करेगा। लेकिन 13 फरवरी 2022 को यहां से सूर्य निकलकर आपकी कुंभ राशि के अंदर यानी कि आपके 7वें घर के अंदर विराजमान होंगे। तो सप्तम भाव के अंदर जैसे ही विराजमान होंगे सीधे दृष्टि देंगे लगन को और बनाएंगे आपको प्रबल। उस समय में आपका वर्चस्व बहुत ही अच्छा बनेगा। साथ ही साथ आपकी साख दुनिया में बनती हुई दिखाई देगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे। धन का सुख इस समय में मिलेगा। पारिवारिक संबंध सुधरेंगे और साथ ही साथ लाइफ पार्टनर के साथ में आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। सूर्य का ये गोचर आपके, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। बॉस यदि प्राइवेट में भी है तो बॉस के साथ में आपकी अच्छी बनेगी। पदोन्नति के चांसेस बने हुए हैं। इस समय में यदि आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है, अभी विराजमान है आपके पंचम भाव में। तो यहाँ से नवम का स्वामी पंचम भाव में अपने आप में एक बड़ा राजयोग लेकर आया है। यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति आपके पंचम भाव के अंदर बनी हुई है। संतान का सुख मिलेगा। यदि प्रेम संबंधों में इस समय जुड़े हुए हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नए नए प्रपोजल मैरिज के लिए आ सकते हैं। और यदि आपकी कोई शादी की बात रुकी हुई थी तो वो भी इस समय में सेटल डाउन हो सकती है। शादी के विवाह के योग इस समय में आपके बने हुए हैं। और यदि हम बात करें तो अगर आप किसी भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जुआ, सट्टा इत्यादि का इस प्रकार के किसी काम में आप लगे हुए हैं तो वो भी इंक्रीज होता हुआ यहाँ से दिखाई देगा फरवरी के महीने में। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए ओवरऑल तो मंगल होता है हमारे भाई बहन का, हमारे बल का, हमारे पराक्रम का, जो पंचम भाव में विराजमान है और आपके भाग्य का स्वामी है। तो यहाँ पर आपके भाइयों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपकी पैतृक संपत्ति में कोई इस समय में डिस्प्यूट चल रहा था तो वो पूरा होता हुआ, ठीक होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे आएंगे धनु से मकर राशि के अंदर, तो यहाँ पर मंगल छठे घर के अंदर उच्च के हो जाएंगे। तो दुश्मन तो पंगा लेंगे लेकिन आप उनको नेस्ते नाबूद कर देंगे, परास्त कर देंगे। और साथ ही साथ मंगल यहाँ पर उच्च के जैसे ही होंगे एक प्रबल योग बनाएंगे। लेकिन इस समय में अगर आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको बहुत अधिक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप शुगर के मरीज हैं तो फरवरी के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आप
आपके पंचम भाव के अंदर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या फिर लीवर से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं तो थोड़ा सा अपना आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव के अंदर गुरु का गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा आपके लिए। आपके लाइफ पार्टनर के स्थान पर गुरु का गोचर आपके लिए एक कृपा बनाता है, पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी है तो वो भी यहाँ से बहुत अच्छे से पनपेगी और नए नए यहाँ पर आप एक नया काम भी शुरू करने की इस समय में सोच सकते हैं। अगर आपका खाने पीने का काम है, सौंदर्य प्रसाधन का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन है, कोई कंप्यूटेशन की लाइन है तो आप यहाँ से उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपके कर्म भाव में राहु है, आपको इस समय में बिजनेस चेंज करने की या फिर कुछ नया करने की बहुत ज्यादा उत्सुकता रहेगी। तो थोड़ा सा अप्रैल के महीने तक आप इसको अवॉइड करें, नया कुछ अभी इस समय काम नहीं करें। जो आप कर रहे हैं आप उसी को इंक्रीज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कार्यभार के साथ साथ कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए। तो सिंह राशि वाले जात को आपके लिए ओवरऑल ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। स्पेशली आपको अगर आप गायन वादन से कहीं जुड़े हुए हैं, कुछ राइटिंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी बुध जो गायन का, लेखन का और कंप्यूटेशन का कारक माना जाता है, मीडिया लाइन का कारक माना जाता है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग का कारक माना जाता है, वो अभी छठे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और पूरे माह लगभग यही रहने वाले हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनको गले के रोग हैं, थायराइड के रोग से परेशान है या फिर गले से जुड़ी और कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपके 11वें भाव के भी स्वामी है तो जितना आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी संभावनाएं जो रहेंगी वो ठीक ठीक रहेंगी। और बुध के मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस ग्रह गोचर की स्थिति से हम कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य से, संतान से, जॉब से किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र करवाना चाहते हैं या फिर हस्तरेखा या न्यूमरोलॉजी की कोई हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल पे जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां व्रत, पर्व और त्योहारों की मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय माता दी।